गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं किस्मत किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से राजवीर सिंह नरूला ग्रेटर कैलाश 2 नई दिल्ली से मिलने आए। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। उसके काउंसलिंग रूम में जाकर कॉफ़ी पीते हुए मैं उनसे डिस्कस करने लगा। उन्होंने बताया कि जैसा कि मैं पहले से ही उनको जानता था और उनके बारे में मुझे सब कुछ पता था, राजवीर सिंह नरूला की पत्नी आज से 20 साल पहले किसी अपने क्लासमेट के चक्कर में उनको छोड़कर चली गई थी, उनके साथ में भाग गई थी। उसके बाद में राजवीर सिंह नरूला ने अपने 2 बच्चों को पालकर बड़ा किया था। एक बच्चे को, जो बहुत छोटी थी बच्ची, उसको वो लेके गई थी और राजवीर सिंह नरूला ने पिछले 20 सालों से अपने दोनों बच्चों को पाला था। रात में जब वो बच्चे उनसे लिपट के सोते तो शायद कोई बच्चा लैट्रिन भी कर देता था। उसकी लैट्रिन साफ करना, उसको हर तरीके से नहलाना धुलाना, ख्याल रखना, ये सब राजवीर सिंह नरूला ने किया था। राजवीर सिंह नरूला की आराधना, तपस्या रंग लाई। गुरु घर से जुड़े राजवीर सिंह नरूला, जो अक्सर शीशगंज गुरुद्वारे जाया करते थे, जाना, जोड़ा घर की सेवा करना और बहुत सारा डेडिकेशन होकर काम करना, ये सब राजवीर सिंह नरूला के। जब आदमी बहुत निराश होता है तो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा, वाहिगुरु के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखता है। और पिछले 20 सालों में राजवीर सिंह नरूला ने उन बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षा देकर, पढ़ा लिखा करके स्टैंड किया और वो आज समाज में पूरी जिम्मेदारी से खड़े हो गए। राजवीर सिंह नरूला अब सुखी जीवन जी रहे थे। इस दौरान राजवीर सिंह नरूला की पत्नी, जो उस आदमी के साथ में भागी थी, वो जब उसको पता लगा कि राजवीर सिंह नरूला तो बहुत अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों में उनको एसेट्स नजर आए कि भी ये बड़े हो गए हैं, ये मेरे कुछ बाहें बन सकते हैं, ये सब। वो आदमी के साथ में वो रह रही थी, उसका जिससे चक्कर था। अब वो राजवीर सिंह नरूला की पत्नी चोरी छिपे उन बच्चों को इन्फ्लुएंस मिलने की कोशिश करने लगी। बच्चे बहुत इमोशनल थे, बच्चे, और पर राजवीर सिंह नरूला ने उसको एंटरटेन नहीं किया और बच्चों को मैं उनको मना किया। और इसी से सब सिलसिले में बच्चा जिद करने लगा कि मुझे मिलना है। वो मेरे पास में आए थे। मैंने राजवीर सिंह नरूला को बताया, एक फिल्म है जो
मैंने देखी थी। उस फिल्म का नाम है चॉकलेट। अनिल कपूर उस फिल्म में लीड रोल में है, वो वकील है। आप सभी उस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्में हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो मैं अक्सर अपने यजमानों से बातचीत करते समय उन फिल्मों का जिक्र करता हूँ। राजवीर सिंह नरूला के बच्चों की कुंडली में चौथा स्थान बिगड़ा हुआ था। चौथा स्थान बिगड़ा हुआ होने की वजह से हमको मदर का सुख नहीं मिलता। मदर के स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में गया हुआ था, तो मदर का सुख नहीं मिलता, ये तो व्यक्ति है। पर अभी वो फिर से उनके बच्चों की ज़िंदगी में वापस आने के मिलने के लिए या किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके, जैसे फल जो झाड़ को कोई और लगाता है और फल बेचारा कोई और फल कोई और ही खाने आ जाता है, इस तरीके से वो औरत वापस आ गई थी। तो राजवीर सिंह नरूला बहुत कश्मकश में थे। ऐसी हालत में मैंने उन्हें वो चॉकलेट फिल्म का रेफरेंस दिया। चॉकलेट फिल्म में होता ये है, अनिल कपूर जो हैं वो एक बहुत पहुंचे हुए वकील है, जाने माने लंदन के एस्टैब्लिश वकील। और दिव्या दत्ता नाम की जो हीरोइन है और इरफान खान, ये $20 मिलियन की चोरी में पकड़ा जाते हैं। और वो चोरी करके वो पैसा कहाँ गया वो बता नहीं रहे हैं। और वो अनिल कपूर को किसी तरीके से हायर करते हैं, एक वकील। और अनिल कपूर चाहता है कि वो सच बताए, वो झूठे केस नहीं लड़ता, ये उसकी प्रसिद्धि होती है। इरफान खान झूठी कहानियां बनाने में उस्ताद आदमी है। दिव्या दत्ता भी वैसी ही है। चोरी की है इन्होंने, वो पैसे अपने दोस्तों के साथ में मिला के उन्होंने चुराए हैं, पर पकड़े गए हैं। अब इनका भागना मुश्किल है। तो ये वहां रहते हुए अनिल कपूर को, अपने वकील को, इतने पहुंचे हुए वकील को, उसके सामने रखी हुई मैगजीन के ऊपर से कहानी बना के, झूठी कहानी बना के इस तरीके से बताते हैं कि अनिल कपूर कन्विंस हो जाता है कि वो सब पैसे उन्होंने मुर्तज़ा आरज़ाई नाम के एक अफगानिस्तान आतंकवादी के लिए चुराए हैं, उसके कहने पर। और वो पैसे से वो आतंकवादी हरकतें चलाता है। और ये तो बेचारे इनोसेंट है, इन्होंने किसी के कहने पे ऐसा किया, इन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। इस बात की दलील अनिल कपूर अदालत में बहुत जोर शोर से और बहुत अच्छे तरीके से देता, पूरे विश्वास के साथ में। और दिव्या दत्ता और इरफान खान छूट जाते हैं और बाद में भाग जाते हैं। और फिर वो फिल्म के एंडिंग में अपने दोस्तों के साथ में $20 मिलियन लेके लंदन से भागते हुए बताया है। अदालत से निकलने के बाद में जब अनिल कपूर उस फिल्म में बताया है कि जब जाता है और रास्ते से भिखारियों को कुछ पैसे देता है, तो भिखारियों के पास में रखी उसकी मैगजीन पर उसका ध्यान जाता है, जो उसके पास में थी। अभी वो केस से रिलैक्स हो चुका है, इसलिए वो इधर उधर भी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और उसको पता लगता है कि उस मैगजीन के कुछ नामों को मिला करके इरफान खान ने एक कहानी बुनी थी, जिसका शिकार अनिल कपूर हो गया। और वो आखिरी में एक बात कहता है, जहां फिल्म खत्म होती है, कि जो बात हमने देखी नहीं है, या कई बार देखी हुई बातें भी जो हम देखते हैं कि एक भाई बहन साथ में जा रहे हैं, तो हम शायद उसको कई बार ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये लड़का लड़की मिलके जा रहे हैं, मैरिड कपल है या कोई चक्करबाज लोग हैं। हम देख भी रहे हैं जब तक हम उस सिचुएशन को समझते नहीं। तो अनिल कपूर कहता है कि जब तक अब
हम उस चीज को पूरी तरह से जान नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं अपने लेवल पे, तब तक किसी की बोली हुई बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। और वो यकीन हम सच पे करेंगे या झूठ पर, ये भी बहुत डाउटफुल होता है। तो मैंने राजवीर सिंह नरूला जी को बताया कि वो शातिर औरत अगर तुम्हारे बच्चों को इनोसेंट स्टोरी बताती है, बहुत हृदय स्पर्शी स्टोरी बताती है, तो शायद तुम्हारे बच्चे वो अनिल कपूर जैसे प्रसिद्ध वकील की तरह, जो इतना बड़ा वकील अगर इस तरीके की स्टोरी का शिकार हो सकता है, तो तुम्हारे तो इनोसेंट बच्चे, वो तो ऐसे बच्चों को कैसे भी बेवकूफ़ बना सकती है कि तुम्हारे फादर मुझे बहुत मारते थे, पिटते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, इसीलिए मैंने तुमको छोड़ के किसी और के साथ भागकर शादी की। और वो हो सकता है इनोसेंट बच्चों को। तो मैंने उन्हें बताया कि उन बच्चों को उनसे दूर रखें, और वैसा होने वाला नहीं है जैसा उनको डर है। और कोई रिस्क ना ले। मेरी बातों को सुनने के बाद में राजवीर सिंह नरूला ने ठंडी सांस ली। बच्चों को सिखाने के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक लेटर है जो उन्होंने टीचर को भेजा है। वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इम्प्रेसिव है। वो लेटर आप नेट पर देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का, अब्राहम लिंकन का, अपने बच्चे के टीचर को लिखा गया लेटर क्या है। वो एक माइलस्टोन है। कई जगह वो लेटर को काट करके सजाया गया है। बहुत अच्छा है वो लेटर। आप चाहें तो उसे कॉपी कर सकते हैं। वो लेटर कुछ इस तरीके से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो लिखते हैं, मैंने शायद मुझे थोड़ा बहुत याद है जो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने बेटे के टीचर को लिखा है, उसे पढ़ाना कि संसार में दुष्ट होते हैं तो आदर्श नायक भी कि जीवन में शत्रु हैं। वो मित्र भी उसे बताना कि श्रम से अर्जित 1 रुपया बिना श्रम के मिले 5 रुपए से अधिक मूल्यवान है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने लेटर में अपने बच्चे के टीचर को कहते हैं कि ये मेरे बच्चे को समझाना, उसे सिखाना कि पराजित कैसे हुआ जा सकता है। यदि तुम उसे सिखा सको तो सिखाना कि ईर्ष्या से कैसे दूर रखा जा सकता है। तुम कर सको तो उसे पुस्तकों के आश्चर्यजनक सैर जरूर कराना, किंतु उसे इतना समय देना कि वह नीले आसमान में विचरण करते विहंग वृंद के शाश्वत सत्य को जान सके, हरे भरे पर्वतों की गोद में खिले फूलों को देख सके। उसे सिखाना कि पाठशाला में अनुत्तीर्ण होना सम्मानजनक है बनिस्बत किसी को धोखा देने के। उसे अपने विचारों पर आस्था रखना सिखाना, चाहे उसे सभी कहे कि वे विचार गलत है, तब भी उसे सिखाना कि सज्जन के साथ सज्जन रहना है और कठोर के साथ कठोर। मेरे पुत्र को ऐसा मनोबल देना कि वह भीड़ का अनुसरण ना करे, और जब एक स्वर में गाते हैं तो जब सारे लोग एक ही स्वर में बोलते हैं तो उसे सिखाना कि जरूरी नहीं है ये सब के साथ में बोला जाए, अपनी बात भी अलग। आज हिंदुस्तान में गलत हवा चल रही है तो हम उसके साथ में हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। उसे सिखाना कि तब तक धैर्य से उन्हें सुने, किंतु वह जो कुछ सुने उसे सत्य की छलनी से छान कर ले। उसे सिखाना कि दुख में कैसे हंसा जा सकता है, और उसे सिखाना कि आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं होती। तुनुक मिजाजियों से लताड़ना उसे सिखाना, और यह भी अधिक मधुर भाषियों से सावधान रहना।
मीठी बात तो करने वाले लोग जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं, खासकर जब वो अपना मतलब सीधा करने के लिए आपके दिमाग में गलत बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसे सिखाना कि अपना मस्तिष्क और विचार अधिकतम बोली लगाने वालों को बेचे। अपना दिमाग जो है और अपना स्टडी, ये अच्छे और अच्छे से अच्छे आदमी को बेचा जा सकता, ये ऐसे उसको जाया ना होने दे। उसे समझाना कि शोर करने वाली भीड़ पर कान ना दे और यदि वह समझे कि वह सही है तो उस पर दृढ़ रहे और लड़े। कई बार होता है कि हम लोग सही रहते हैं पर भीड़ जो है अपनी बात बोलती है और हम उसका शिकार हो जाते हैं, तो उसको ध्यान ना दे, अवॉइड करें। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, उन पर ध्यान ना दे। उसके साथ सुकोमल व्यवहार करना पर अधिक रुलाना भी मत, क्योंकि अग्नि परीक्षा ही इस बात को सुंदर सुदृढ़ बनाती है। अधीर होने का साहस भी उसे पैदा करना और बहादुर होने का धैर्य भी। उसे सिखाना कि सदैव वह अपने आप में आस्था रखे, क्योंकि तभी वह मनुष्य जाति में आस्था रख पाएगा। उस लेटर के रेफरेंस से मैंने राजवीर सिंह नरूला, जो ग्रेटर कैलाश टू नई दिल्ली से आए थे, उनको ये सब बातें बताई। मेरी बातों को सुनकर राजवीर सिंह बहुत ज्यादा ठंडी सांस के साथ में एक विश्वास से लबालब हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि उस औरत के से किसी भी तरीके से अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी जहर का परीक्षण नहीं किया जाता। साइनाइड नाम के जहर का परीक्षण करने वाले बहुत सारे लोग मारे गए हैं। सांप को पकड़ने का शौक रखने वाले बहुत सारे सांप के काटने से मारे गए हैं। तो कभी कभी किसी जहर का परीक्षण नहीं किया जा सकता, और वो औरत एक जहरीली नागिन की तरह है। यह मैंने राजवीर सिंह नरूला को बताया, जो तुम्हारे बच्चों को बचपन में छोड़ के भाग गई थी किसी और आदमी के साथ में, तो उससे अपने बच्चों को बचाए रखें। मेरी बातें सुनने के बाद राजवीर सिंह नरूला एक आशा की किरण लिए मुझसे विदा हुए। उनके आंखों में एक चमक थी जो उनके भविष्य में होने वाली तकलीफों से निजात का संकेत देती थी। धन्यवाद।